अस्सलाम वालेकुम। मेरे सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हम भी ठीक हैं। बस मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है। बहुत सुबह से पड़ी हुई हूँ बिल्कुल बेसुध से। और सबको जुम्मा मुबारक बहुत बहुत। मेरा मुंह नहीं खुल रहा है बिल्कुल भी। मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा सारे मसूड़े सूजे हुए हैं। तालू नीचे को आया हुआ है, तालू में बहुत दर्द है। अभी भी मैं दवाई लेके आई। मैं सोच रही थी आज जुम्मा है, क्लिनिक बंद होगा तो मैं जा नहीं रही थी। फिर ये मुझे लेके चले गए थे, कहने लगे मैं छोड़ दूँगा, फिर नमाज़ के लिए मैं चला जाऊँगा। मैंने कहा अच्छा। फिर मुझे उन्होंने छोड़ा तो क्लिनिक खुला हुआ था। फिर मैंने वहाँ से दवाई ली, उन्होंने मुझे दवाई दी है 2 दिन की कि इसको खाओ और फिर उसके बाद दांतों की सफाई करवाओ, उसके बाद सही होगा। तो दांतों की सफाई तो मैं करवाऊँगी नहीं, क्योंकि हमारे मियाँ ने भी एक दफ़ा करवाई थी ना, जब से उनको हेपेटाइटिस हो गया था। तो दांतों की सफाई तो नहीं करवाऊँगी, लेकिन ये कि इलाज करवाऊँगी। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, बोला भी नहीं जा रहा, ना बात की जा रही है। अजीब सा मुँह बंद हुआ हुआ है, ऐसा लग रहा है बस जामा पूरा बंद हुआ हुआ है। परेशान। फिर मैं वापसी में मैंने थोड़ा सा सामान ले लिया, बस जितना मुझसे उठाया जा सकता था मैंने वो ले लिया। फिर बाकी कल परसों फिर लेकर आऊँगी सामान। तो मैंने चावल ले लिए, चने की दाल ले ली, चीनी ले ली, क्योंकि सब चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हुई हुई थी घर में। टमाटर ले लिए मैंने, और ये चिकन ले ली मैंने। और मरीम ने जूस मंगवाया था कि गन्ने का जूस लेकर आइएगा, तो गन्ने का जूस ले आई हूँ मैं। और फ्रेंच फ्राइज़ के इन्होंने कहा था इन लोगों ने, तो वो मैं अभी लेके नहीं आ सकी। आलू क्योंकि ज़्यादा वज़न हो गया था, मुझसे उठाया नहीं जा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा वो हुई हूँ, तकलीफ़ में बहुत हूँ। तो ये लेस ली मैंने, लेस की दुकान खोली हुई थी एक, तो एक कपड़ों में लेस लगानी थी, वो मैंने बस लेस लेके फिर मैं गाड़ी में बैठी हूँ। वो भी मैं आराम आराम से बैठ बैठ के खड़े होके आई हूँ। छाँव में खड़ी हो जाती, फिर मेरे फिर चल रहे थे। इतना मेरे तकलीफ़ हो रही है बहुत ज़्यादा ना। मैंने आती ही दवाई खाई है, मैंने खाना भी नहीं खाया। मैंने पहले दवाई खा ली, मैंने कहा दवाई खा लूँ ताकि जल्दी से सही हो। बस मुझे तो एक अजीब सा रोना सा आ रहा है कि अल्लाह, जिनको इतनी तकलीफ़ होती है, इतना मुँह में वो इसी उसमें चले जाते हैं, उनका क्या हाल होता होगा। ऐसे वाली क्यों कर रही हैं? क्यों रो रही हैं आप? तो बस दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी याद रखूँगी कि जल्दी से मेरा ठीक हो जाए। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है मुझे, मुझसे बोला नहीं जा रहा, मुझसे बात भी नहीं जा रही। हालाँकि मैं रात में बिल्कुल सही सोई हूँ, खाना वाना खा के सोई हूँ। सुबह में उठती हूँ तो ये हाल हुआ हुआ। सुबह नाश्ता बड़ी मुश्किल से कर लिया था मैंने, तो खा तो लिया, लेकिन ना उसके बाद जो मुझे तकलीफ़ शुरू हुई है, फिर मैं सुबह से लेटी हुई, फिर मैं सो गई थी। एकदम से मेरी आँख खुली 12-5 पे। मैंने कहा मरीम सो गए, स्कूल से लेने जाना था। फिर मैंने इनको जल्दी से उठाया, मैंने कहा स्कूल नहीं जा रहे। फिर फटाफट उठ के जल्दी से भागे, फिर रक्षा निकाला, फिर लेके इन लोगों को लेने के लिए गए। फिर अभी मैं अभी आई हूँ, मैं नमाज़ पढ़ूँगी। मेरे ख्याल से 2:30 बजे का तो टाइम हो रहा है। फिर नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद खाने वाने का देखूँगी। इन लोगों ने भी खाना नहीं खाया अभी, ये लोग भी खाना खाएंगे। चलो चले भैया, हम आ गए हैं निदा के घर। निदा लोग नेहा की बहन जो है उनके घर पे हम आए हैं। तो काफ़ी टाइम लग गया हमें आने में, काफ़ी दूर है, तो फिर इसलिए टाइम लग गया हमें आने में। तो तकरीबन 3-3:30 बजे का टाइम हो रहा होगा मेरे ख्याल से। 4 बजे, ओहो 4 बज गए, इतनी देर हो गई। 4:30 हो रहे हैं, मैं समझ रही शायद अभी 2-2:30 बजे का टाइम हो रहा होगा। लेकिन अच्छा खासा टाइम हो गया, हम इनके घर पे आए हैं। ये इनका किचन है, और अब हम कब अंदर जाके बैठते हैं। बच्चे सो रहे हैं, इनके नज़र आ रहे हैं सामने से। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम निदा, कैसी हैं? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक, आप सुनाओ? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। और बच्चे कैसे हैं? बच्चे भी बिल्कुल ठीक हैं। सही। ये देखो, ये आ गए अब्दुल वहाब। ये पीछे पीछे घूमते मेरे। जहाँ अम्मा होंगे वहाँ बच्चे तो हाँ होंगे। हाँ। हाँ, बच्चे तो होंगे वहीं पे। और एक वो आए हैं। कहाँ से आए हो? बाहर से क्या करने गए थे बाहर? ये बाहर दरवाजा में बैठ जाते हैं, लेकिन ये ध्यान रखते हुए आगे पीछे ना चला जाए। हाँ, छोटा है ना, हाँ। समझ भी नहीं इतनी, तो इसको ख्याल रखा करो बहुत ज़्यादा। आप और भैया अदनान के साथ हम लोग आए हैं। अदनान से हमने पहले परमिशन ली थी कि भैया अदनान हमसे मिलना चाहते हैं, हमारे घर आना चाहते हैं, तो उन्होंने फ़ौरन बोल दिया था हाँ आप आएँ। तो इस तरह से हम आ गए उनके घर पे। तो फिर निदा भी घर लेकर आए हैं। अभी पहले ही अभी निदा से बातचीत कर रहे थे। तो बच्चे सो रहे हैं इनके, अभी उठे हमें देख देख के, और एक तो बाहर जाके बैठ गए। हाँ, बाहर जाके बैठ जाओ, बहुत शर्मीले हैं बच्चे। अच्छा। एक वो वाले जो सबके पास चले जाते हैं, बाकी ये दोनों किसी के पास खुश इखलाक बच्चा है। नहीं। हाँ। ये छोटे हैं ना, ये खुश रहता है, खेलता रहता है सबके साथ, नए नए लोगों के पास भागा जाता है। अच्छा, ये अच्छे बच्चे हैं ना, इसका बहुत बच्चे सही रहते हैं। उन लोगों को होता है ना किसी के पास ना जाने वाला, हाँ। वो
चिड़चिड़े ही रहते हैं। उनको खूब सपोर्ट करते रहो, प्यार मोहब्बत से मिलो, लेकिन वो आते नहीं। आते नहीं हैं। हाँ, लेकिन अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह। वीडियो में भी देखती हूँ, पूरी पूरी वीडियो देखती हूँ उनकी। तो काफ़ी टाइम से मैं देख रही हूँ, 6 महीने से जो देख रही हूँ, जब से वीडियो बनानी शुरू की है तब से मैं देख रही हूँ। और मैं यहाँ के अदनान के इनके तो काफ़ी टाइम से देख रहे हैं। और मेरी बहन तो कोयत में रहती हैं, वो तो मेरे ख्याल 6 साल से निशा के भी देख रही है। तो वो बता रही थी, उन्हीं ने मुझे मशवरा दिया था कि इनसे रब्ता करो, इनके पास जाओ। तो उनके कहने पे मैं यहाँ पे आई थी। पहले भी मैं आई थी 1 साल पहले, और आज फिर मैं आई हूँ। तो अच्छा लगता है इन लोगों से मिल के, बहुत अच्छा लगा मुझे इन लोगों से। ये जब भी आप आना चाहो इंशाल्लाह फ़ोन करें, जब हमारे पास आनी होगी बुला लेंगे, मना नहीं करते लेकिन कुछ दिन बाद बुला लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। नौकरी करें जब आ जाए करें। मैं जब भी आप मैं भी घर में बोर होती रहती हूँ तो थोड़ा मेरा भी टाइम पास है। नहीं, यही तो है ना, इखलाक तो भी हमने बोल दिया इस तरह से। वरना हर कोई डिमांड रखता है कि भैया हमें इतना चाहिए पैसे, आपकी वीडियो बना लें, तो उन लोगों को कोई डिमांड मिलती है। अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने बहुत मुखलिस हो गया, इस तरह से मिला है हमको बहुत अच्छे से। तो अच्छा लगा है मुझे बहुत ज़्यादा। और शुक्रगुजार हूँ इन लोगों की कि भाई इन लोगों ने बुलाया और इतना हमें इज्जत दी है। तो मैं इन लोगों को भी बोलूँगी कि आप लोग भी हमारे घर पे आइएगा, हम लोग भी इंशाल्लाह बहुत आप लोगों की जो भी हो सकेगा करेंगे खातिरदारी। तो बस ये कि आप लोग ज़रूर आना। इंशाल्लाह ज़रूर इंशाल्लाह आएंगे। आएंगे। हाँ, और डिमांड करने का कोई फ़ायदा भी नहीं। अगर मिसाल के तौर पर हम आपसे डिमांड करें और फिर डिमांड पे आप आओगे तो वो बात तो नहीं रहेगी ना। हाँ, वो बात आप बस यही सोचोगे कि मैं काम करवा रही हूँ। अभी हाँ, आप एक मेहमान की तरह मिलने आई हो हमारे अपने बन के, बिल्कुल, तो हमें भी खुशी हुई और आपको भी खुशी हुई। बिल्कुल। और रास्ते में रहना मैं करती होंगी जी वोकल टोकन इंशाल्लाह। मैसेज वगैरह कुछ इस तरह से। तो बस रास्ते में रहना बस मेरा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। तो बहुत अच्छा लगा। और इन लोगों के भी ब्लॉग देखने में, और मेरे लिए भी कोई सपोर्ट करवा दे अपने सब्सक्राइबर होते हैं आप लोग। आपके चैनल का नाम शबाना साबिर है मेरे चैनल का नाम। शबाना साहब। हाँ, तो भाई आप लोगों में से ज़रूर में मुझे जानते हैं, आप ही को जानते हैं। आप लोगों ने जाके आंटी के चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो वॉच करनी है। ये भी काफ़ी टाइम से मेहनत कर रही है और हमारे पास पहले भी आई थी और आज फिर से आई है। चैनल चलने लग गया। आप लोगों में भी काफ़ी लोग ऐसे होते होंगे जिनका चैनल नहीं चलता है, जो भी हमारे घर पे आना चाहे इंशाल्लाह मेरा यूट्यूब पे नंबर है, मुझसे रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह घर पे बुलाऊँगा। और आंटी के चैनल पे जाएँ, लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो वॉच करें। आप भी बोल दीजिए। भाई ने इतना बोल दिया मैं क्या बोलूँ। आपको बोले कि अलग बात होगी, वो अदनान ने बोला है, आप कहते हो कि हाँ, आपके सब्सक्राइब कर लेता हूँ। ये तो वो उन लोगों की मुझे सपोर्ट चाहिए। ऐसा करो ना। देखो, कमेंट में अक्सर लोग बोलते हैं वहाब नहीं बोला करो, अब्दुल वहाब बोला करो, असली नाम जो है अब्दुल वहाब है। तो वाकई बोलने में भी बहुत अच्छा लगता है असल अब्दुल। में आंटी मेरा भी नाम है मोहम्मद अदनान। हर किसी के नाम के पीछे कुछ ना कुछ होता है, तो बड़ा नाम तो नहीं लिया जाता नहीं ना, ये जाता। शॉर्टकट वाला लेकिन नाम जैसे लिया वो जाता अब्दुल हादी, अब्दुल वहाब, तो ये अब्दुल जो है ना लगाना चाहिए, ये है। लगना लगाना चाहिए लेकिन ज़्यादातर तो लोग ऐसे नहीं ही बोलते लगाते हैं हैं। ना कि हाँ, वहाँ हाँ, हाँ, बोलने में आसानी हाँ, होती है। शॉर्टकट में बोल देते हैं, लेकिन वो जो पूरा नाम है ना, अल्लाह का नाम होना चाहिए, तो पूरा नाम लेना चाहिए। हाँ, तो देखो सामने देखो, आप ही को देखो, मुझे कब देख रहे हो, आप तो देखो, कहाँ देख रहे हो, नहीं समझ में आ रही। भाई क्या है, देखो भाई बैठे हैं, भाई नींदों में बैठे हैं। ये बोलता नहीं है, 2 साल का हो गया अभी तक बोलता अच्छा, नहीं है। हाँ वो करता रहता है, इशारे करता है। तो इसके इशारों की जबान समझ लेते हो ना, तो इसलिए नहीं बोलता ये। जब इसने समझ बोलना बोलते हैं, सब बात करते हैं लेकिन इसको नहीं आया। ये जल्दी बोलेगा। ये अभी मेरे ख्याल से 9 महीने का या 10 महीने का खड़े लग जाएगा। अच्छा, वो 1.5 साल के बाद खड़े से अच्छा, उसका सब कुछ ना लेट हो रहा है। होते हैं बात बच्चे, तो वो देर से करना शुरू करते हैं काम। चलो कोई बात नहीं। अब इंतजार कर बोलते ना, इंतजार का फल मीठा होता है। कोई और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलना। तो अच्छा लगा, तो इसलिए मैं आपको भी दावत दे के जाऊँगी कि हमारे जब भी मौका मिले हमारे घर ज़रूर आना। इंशाल्लाह जरूर हाँ, आएंगे। और बता कर आना। बाद दफ़ा इस तरह होता है ना कि घर में नहीं होती, तो फिर वो आना जाना सही बात है। ना हो। तो मैं नंबर दे देती हूँ आपको, तो जब आना हो तो हमारे जी घर ज़रूर बिल्कुल चक्कर बिल्कुल। लगाना। और क्या होता रहता है दिन में, क्या करती रहती हैं?
है सुबह का काम खत्म करके बच्चों को सुलाया वापस से, फिर मैं खुद भी थोड़ी सी देर आराम कर लेती हूँ। आधा एक घंटा अपने लिए भी तो निकालना चाहिए निकालना ना। चाहिए, बिल्कुल थोड़ा सा होना चाहिए कि होना भाई अपने लिए आराम भी ज़रूरी होता है। एक आधे घंटा करा फिर वही दोपहर का काम, फिर वही हाँ, डेली रूटीन। बिल्कुल बिल्कुल यही सब कुछ वो होता है। डेली रूटीन के हिसाब से अपना काम भी स्टार्ट करते रहते हैं व्लॉगिंग का। हाँ, और ये तो ज़रूरी हो गया अब हमारे लिए, हाँ भाई अब तो ज़रूरी है। ज़रूरी हो गया। तो कोशिश यही करते हैं कि भाई हम भी कामयाब हो जाएँ और इन लोगों से भी यही बोलेंगे कि अपने सब्सक्राइबर से हमें सपोर्ट करवाएँ कि हम जी आप भी इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। इनको तकरीबन 2 साल तो हो ही गए तकरीबन, इनको चैनल बना हुआ है, इनको चैनल पे व्यूज़ आते हैं और इनको ना हाँ, वॉच वो टाइम पूरा वो नहीं टाइम हुआ, पूरा भी नहीं हो रहा, व्यूज़ बहुत सब्सक्राइबर कम आते इतने हैं। नहीं है। और अभी अभी हम आए हैं नीला के घर से, नेहा की बहन के घर से, तो अभी अभी आके बैठे हैं। फिर मैंने कहा पकाने के लिए सोच लेते हैं, तो दोपहर में पकाने के लिए तो लेकर आ गई थी, मैं दवाई लेकर आई थी, साथ साथ में लेकर आ गई थी। तो आज मैं बना रही हूँ अचार गोश्त। हाँ हाँ, गोश्त सुनकर खुश हो गई। तो ये मैंने चिकन निकाल लिया, चिकन मैंने और ले ली थी। मैंने कहा कल परसों सुमैया आएगी ना, तो फिर मैंने कहा फिर बना दूँगी। और ये हरी मिर्चें भर के रख ली हैं अचार गोश्त के लिए। और ये मैंने प्याज टमाटर, प्याज के लिए भी जूसर मशीन चली नहीं रही थी, फिर किसी के घर से पिसवाई है प्याज, तो अभी सुबह पिसवा के लेकर आई है। तो जूसर मशीन ने भी बहुत तंग किया हुआ है, क्या क्या करें, परेशान हुए हैं। और ये सारी तैयारियाँ हो गई, अभी ठीक नहीं है, तो आज कुछ बोले भी नहीं जा रहा, अजीब सा हाल हुआ हुआ है। ये पानी निकाल दी तो मेरे लिए पीने के लिए, मैंने कहा मिक्स करके पानी पी रही हूँ आज। लेकिन ना अभी थोड़ी देर पहले पूरा ठंडा पानी पिया तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया पीने के बाद। और दूध मलंगा भी के रखा हुआ मरीम ने मेरे लिए, तो मैंने वो पी रही हूँ थोड़ा थोड़ा, ताकि सारा मुँह का थोड़ा सा बेहतरी आए। तो अल्लाह का शुक्र है दोपहर से अभी बेहतरी आई है, थोड़ा सा सही हुआ है, वरना तो बिल्कुल मुँह खुल ही नहीं रहा था और इतना पूरा सूजा हो रहा था, पता चल रहा था कि ज़बान भी नहीं लग रही थी, ज़बान और तालू सब एक ही जैसा हो रहा था। तो फिर अभी हम आ गए हैं, आके अब अपना काम वाम शुरू कर दिया, खाना वाना बनाने की तैयारी हो रही है, आटा मेरा गूंदा हुआ रखा हुआ है, बस सालन बनाने लगी हूँ। सालन बनाऊँगी और फिर मैं थोड़ा सा अभी आराम करूँगी। इंशाल्लाह कल कपड़े सिलूँगी, एक दो सूट आए हैं तो वो सीना है। अभी वो सूट पहले तक मुझ तक पहुँचे नहीं है, किसी के पास रखे हुए हैं, तो वहाँ से लेकर आना है। तो अभी मैं इनको कॉल करके बोलूँगी कि आप वापसी में आते हुए फलां के घर से कपड़े लेते हुए आइएगा, अब लेकर आएँगे तो फिर मैं कपड़े से सीने शुरू करूँगी। बस दुआ करिएगा सब मेरा काम शुरू हो जाए, काम स्टार्ट हो जाएगा तो मेरी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। काम काम नहीं है तो इतनी परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती कि क्या हाल हो रहा है। तो बस काम हो आ जाए, बस मेरे पास काम वाम सही हो जाए, सब सारे मामला ठीक हो जाए। तो दुआओं में बहुत बहुत याद रखिएगा मुझे। चलें भाई, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है तो इस वजह से मेरे बोलने की हिम्मत नहीं हो रही, तो मैं यहीं लेट जाऊँगी। सालन मैंने बना चुकी हूँ, मरियम ये दिखाएंगे सालन के क्या कैसा बनाया है, तो देख कर आए। आज तो गोश्त बनेगा, अच्छे लग रहे हैं। तो आज मरियम जो है खुश हो जाएगी गोश्त खा के, गोश्त खौर तो है, तो गोश्त खा कर खुश हो जाएगी। आज आज बिल्ली के भी मज़े आ गए थे, बिल्ली ने भी बहुत सुबह से इतना तंग किया हुआ था। सुबह सुबह दरवाज़ा खोला इन लोगों ने स्कूल जाने के लिए, तो फ़ौरन घर में भागी हुई आई इतनी तेज़ तेज़, और मेरे को चिल्ला रही है म्याऊं म्याऊं कि मुझे दे दे कुछ खाने के लिए। अब कुछ हो तो दूँ ना, तो फिर मैंने रोटी के टुकड़े तोड़ के उसको डाले, नहीं खाया उसने। तो अभी जब मैंने उसको गोश्त लेकर आई थी, उसमें मैंने गर्दन वर्दन और जो भी निकले चिकनाई विकनाई सब उसको बिल्ली को डाल दी, तो उसने खा लिया, अब थोड़ा सा सुकून हुआ है। वरना 2-3 दिन से इतना रो रही बैठी हुई, इतना रो रही है कि मुझे खाने को नहीं दे रही। तो आज सोच के भी गई थी कि इसके लिए कुछ खाने के लिए लेके आऊँगी इसको देने के लिए, लेकिन तबीयत तो ठीक नहीं थी। बस जल्दी जल्दी जो चीज़ जल्दी से हाथ लगी वही ली और फटाफट में आ गई थी, बस चावल और दाल ही ली थी, और इस तरह से मैं जल्दी से वापस आ गई थी। अब कल वही जाके इंशाल्लाह सारा थोड़ा सा सामान लेके आऊँगी, और फिर बाज़ार जाना, बाज़ार से लेस वगैरह लेके आनी। सुमैया के कपड़ों की भी सुमैया में बोल कर गई थी कि मम्मी मेरे कपड़ों की लेस ला दीजिएगा, तो अभी वो पैसे वो देकर गई है कपड़ा और पैसे वैसे, तो उसके कपड़ों की लेस वगैरह लेकर आनी है कल। तो चक्कर लगाऊंगी बाज़ार का, तभी ठीक हुई। वैसे तो वो बोल रही है कि तभी ठीक हो तो जाइएगा, वरना नहीं जाइएगा। मैंने कहा अच्छा चलो देखूँगी।
वैसे अभी रात को दवाई खा के सोऊंगी तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, इंशाल्लाह। 2 दिन की दवाई का बोला है डॉक्टर ने कि 2 दिन दवाई खाएँ, उसके बाद दाँतों की सफाई करवाएँ। अब दाँतों की सफाई तो मैं नहीं करवाऊँगी, बस मैं अभी खा के फिर मैं दूसरे डॉक्टर को दिखाऊँगी, ताकि ये मैं जाफड़े का जो ये मसला है दिखाऊँगी कि काफ़ी टाइम से इस तरह हो रहा है। तालू की है ना ज़बान से लगी हुई है, नज़र लगता है मुझे कि बिल्कुल नीचे हुआ हुआ है। तो डॉक्टर को दिखाऊँगी इंशाल्लाह मैं कल जाके, जो हम जिस डॉक्टर को दिखाते हैं उनको। तो भाई दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।